जय श्री राम मेरे प्यारे सभी साथियों को। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप बड़े अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आपके एग्जाम की तैयारी को भी और अच्छा बनाने के लिए ही मैं आप लोगों को डायरेक्शन का जो एक पैटर्न है, ग्रिड पैटर्न या ग्रिड टाइप, वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में कराने वाला हूँ। तो कोई इतना बड़ा मुश्किल नहीं है ये, लेकिन फिर भी देखते हैं कि बच्चा थोड़ा बहुत इसमें कंफ्यूज हो जाता है। एक बार तो मैं सबसे पहले ही बता दूं कि इसके क्वेश्चन जो है वो कैसे होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है भाई, उसमें आप लोगों को क्या मिलेगा? ये लिखा हुआ मिलेगा कहीं ना अरेंज्ड इन ग्रिड पैटर्न। तो या फिर ये लिखा होगा, पूरी लाइन आप पढ़ सकते हो। ठीक है, कभी कभार मिल भी सकता है और कभी कभार ये लाइन जो है वो यहाँ पे नहीं भी लिखी हो सकती है। चलिए उसकी बात बाद में करेंगे, पहले अब सीधा सीधा समझ ही लेते हैं हम लोग चीजों को। ठीक है भाई। तो सबसे पहले काम तो ग्रिड क्या होता है? ग्रिड होता है भाई ये वाली बात है जो मैं आप लोगों के सामने लिख रखी है। ठीक है। अच्छा, आप एक काम करना, ये जो कर्सर है, देखो यहाँ पे जो कर्सर है मैं बना रहा हूँ, आप इसी को मूव करते हुए देखना भाई। ठीक है ना? कैमरा खराब है और दिक्कत दे रहा है अभी, तो उस वजह से बस वो यहाँ पे कनेक्ट नहीं किया है। तो ग्रिड पैटर्न का मतलब क्या होता है कि कुछ लाइनें हैं, ग्रिड बने हुए हैं। ठीक है ना? तो वो वही वाली बात जो हम लोग काटा जीरो खेलते वक्त करते थे, तो ये बस वही है। वो छोटा सा ग्रिड था, ये थोड़ा बड़ा ग्रिड हो गया भाई, और कुछ भी यहाँ पे नहीं है अलग। तो चलिए इसमें हमने ग्रिड में कैसे बैठाना होता है, जैसे कि पहली लाइन इसी की देख लेते हैं। टाउन क्यू इज टू द नॉर्थ ऑफ टाउन पी। टाउन पी के नॉर्थ में कहीं पर टाउन क्यू है। तो ये वाली बात है, यहाँ पे मैंने पी मान लिया, पी के नॉर्थ में कहीं पर क्या है भाई? क्यू मान लिया। तो ग्रिड का मतलब होता है कि बिल्कुल 90 डिग्री के आमने सामने बैठेंगे वो। बात समझ में आ गई? ये इसका मतलब होता है। और हकीकत में भी हम अपने इस चैप्टर में काम ऐसा ही तो करते हैं भाई। ये अपने पास क्या है? ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, और ये क्या होगी? साउथ होगी भाई। और बीच वाली जो डायरेक्शन है वो इनकी सब डायरेक्शन हो जाती है, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट वगैरह। ठीक है। तो यहाँ पे ग्रिड पैटर्न का मतलब बस यही है। हम पहले भी काम वही करते हैं, अब भी करते हैं, बस एक वो लाइन फालतू की कर दी, बच्चा थोड़ा कंफ्यूज कर दिया, बच्चा सोचेगा इसी पैटर्न में बनाना है, जो कि बिल्कुल भी अपने को काम नहीं करना है। ठीक है भाई। चलिए अब बात करते हैं कि अपने को क्या नहीं करना है। बनाना है, कर सकते हैं इस तरीके से भी, लेकिन क्या नहीं करना है? वो काम ये बिल्कुल भी नहीं करना है कि मान के चलो मैं ए बंदे को तो यहाँ बैठा दूं और मैं कहूँ बी जो है वो ए के नॉर्थ में है, या फिर इसको ऐसे नहीं, तो थोड़ा अलग तरीके से समझते हैं। चलिए मैं कहूँ ए जो है वो यहाँ बैठा दो और बी को कहाँ पे बैठा दो? उसके नॉर्थ में बैठा दो। मान के चलो बी को नॉर्थ में बैठा दिया, बिल्कुल बैठा दिया। लेकिन जब ग्रिड बना लोगे तो तुम लोग यहाँ पे बीच में किसी को नहीं बैठा पाओगे। ठीक है। तो जब भी हमें काम करना है तो अपने को काम ये बिल्कुल भी नहीं करना हो सकता है। हालांकि एसएससी ने सवाल जो है वो आसान दिए हैं। एसएससी ने जो क्वेश्चन दिए हैं वो आसान दिए हैं, एक सवाल थोड़ा सा डिफिकल्ट रहा है करने के मामले में। लेकिन यहाँ पे क्या है? हमें काम उसको यहाँ पे बैठाना है, बी को यहाँ बैठाना है, क्योंकि हो सकता है एक लाइन, फिर दूसरी लाइन, फिर तीसरी लाइन, और फिर चौथी लाइन में कहीं पे पता चले कि ए और बी के बीच में तो कोई बंदा सी बैठा हुआ है। अगर मैं यहीं पे यहाँ पे बी बना दूंगा तो फिर सी को कहाँ बैठाऊंगा? सी तो फिर इनके बीच में आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए। अब ग्रिड में अगर यहाँ पे रख दोगे तो गलत हो जाएगा, मतलब होगा ठीक, लेकिन जो बच्चा ये लाइन बना के करता है ना उसके लिए गलत हो जाएगा। तो फिर क्या करना जब अगर अब ऐसा काम नहीं करना है तो? अब बात करते हैं इसकी। क्या है भाई? देखो, पहला तरीका है कि मैं ग्रिड बना के करूं। ठीक है जी। दूसरा तरीका है मैं क्या करूं? मैं पॉसिबिलिटी वाला जो काम है वो करूं। अब पॉसिबिलिटी बेटा, ऐसे भी सवाल आए हैं जिसमें ना 6 या 9 या फिर 3 पॉसिबिलिटी या 4 पॉसिबिलिटी तो सवालों में मिलनी ही मिलनी है। 3 4 तो कॉमन है, लेकिन 6 के भी सवाल हैं, 9 के भी सवाल हैं, और 12 पॉसिबिलिटियों के भी सवाल पूछे जा चुके हैं। हालांकि 12 पॉसिबिलिटी बनानी नहीं थी, आगे एक या दो लाइन में वो बिल्कुल क्लियर हो चुका है, लेकिन 6 और 9 नॉर्मल सा है भाई, वो पूछ लेता है। और तीसरा काम क्या है? तीसरा काम है भाई, मैं पॉसिबिलिटी को जो है वो मैं माइंड में ही करूंगा। ठीक है। अब क्यों मैं माइंड में करूंगा उसको देखते हैं। पॉइंट नंबर ए ये कहता है कि अगर वो पॉसिबिलिटी बनेगी तो भाई वो वहां से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। मान के चलो कहीं पे एक पॉसिबिलिटी, दो पॉसिबिलिटी, तीन पॉसिबिलिटी, अब ये तीनों ही पॉसिबिलिटियां हैं, तो वो यहाँ से सवाल नहीं पूछेगा। बात समझ में आ गई? पॉइंट नंबर बी कहता है कि अगर पॉसिबिलिटी कट गई तो वो आंसर पूछ सकता है। ये वाली पॉसिबिलिटी कट गई, ये वाली कट गई, तो तीसरी में बच गया एग्जैक्ट आंसर, तो इसी को मान के अपने को आंसर करना होगा। या तो पॉसिबिलिटियां होंगी ही नहीं तो आंसर एग्जैक्ट आएगा ही आएगा। अगर पॉसिबिलिटियां हैं तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। उसने भाई फिर यहाँ से सवाल नहीं पूछा होगा, उसने किसी फलाने और बंदे से पूछ लिया होगा। मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई है। हाँ, हम लोग यहाँ पर भी कर सकते हैं, लेकिन करेंगे कैसे? कुछ लगभग
पांच लाइनें ऐसी होनी चाहिए लगभग, पांच ही लाइनें ऐसे, बोले तो पांच लाइन ऐसे लगा दो, पांच लाइन ऐसे लगा दो भाई। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो करना है। अच्छा, उसमें भी कैसे करना है? शुरुआत वाले बंदे को लेफ्ट साइड पे कहीं यहीं बैठाना, क्योंकि अधिकतर सवालों में मैंने देखा है वो पॉसिबिलिटियां जो है वो राइट की तरफ बन जाती हैं, लेकिन कहीं बीच में बैठा दोगे तो भी काम चला लोगे। बेटा मैंने बिल्कुल यहाँ पे नहीं बैठाया, मैंने इसको सेंटर में बैठा दिया है। ये ए हो गया। अब मैं हर बंदे को एक डॉट छोड़कर एक पर बैठाऊंगा, मैं बी को यहाँ बैठाऊंगा। हो सकता है आगे चलकर कहीं बीच में कोई बंदा फंस जाए। अब ए के इधर डी आ गया तो मैं इधर डी रख दूंगा। मेरे को पता चल गया डी के नॉर्थ वेस्ट में ई को बैठाना है, तो मैं यहाँ पे भाई साहब उसको ई को बैठा दूंगा। लेकिन ई तो यहाँ भी आ सकता सेम इसी पॉइंट पर, इसके ऊपर भी ई जा सकता है। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, करने को कर सकते हैं, डिफिकल्ट है। मैं तो भाई इसको बिल्कुल भी प्राथमिकता नहीं दूंगा इसको। मैं किसको प्राथमिकता दूंगा फिर? मैं भाई ग्रिड वाले को प्राथमिकता बिल्कुल भी नहीं दूंगा। पॉसिबिलिटी को भी मैं कम से कम प्राथमिकता दूंगा, मेरा काम नहीं है। हाँ, मैं माइंड वाले को काम करके बताऊंगा, माइंड वाले पर काम करके बताऊंगा इस वीडियो में। और उसी से ही आप लोगों को क्या होगा, आप लोगों को भाई चीजें समझ में आ जाएंगी। ये था इस टाइप का इंट्रोडक्शन जो कि खत्म होता है यहाँ पे। सीधा सवाल बचते हैं। मैं एक सेकंड के लिए देख लेता हूँ कि क्या कुछ हमारी सब चीजें ठीक है। बिल्कुल सही चल रही है जी चीजें। चलिए आते हैं वापस से अपने सवाल पर। भाई मैं ग्रिड और पॉसिबिलिटी नहीं पढ़ाऊंगा, वो इसका बेसिक तरीका है, हम लोग सीधा वो करते हैं जो एग्जाम में करने लायक बातें हैं। ये एक बीच का टाइप है, ठीक है भाई। मेरी फाइल्स आप लोगों ने के पास हैं तो जाहिर सी बात आपको पता होगा, टाइप 7 या 8 या 4 या 5 जो भी इसका नाम है वो होगा, उस फाइल में आप लोगों ने देखा होगा। अगर किसी और टीचर की फाइल है या भाई और किसी की कोई एक ऐसी बुक है जिसमें टाइप वाइज दे रखा है, तो आप उसमें देख सकते हैं कि ये कहाँ पे होगा। ये कोई ऐसा टाइप नहीं है, किसी भी टीचर ने ऐसा नहीं कराया होगा, ना किसी किताब में होगा कि इसको पहले नंबर पर ही टाइप डाल दिया हो। एक थोड़ा सा डिफिकल्ट है, और डिस्टेंस और डायरेक्शन के बाद ही ये टाइप आता है अधिकतर। अगर किसी किताब में है तो वहीं पे आना चाहिए, अधिकतर उत्तर यही मानते होंगे, ये मेरा मानना है। तो मैं यहाँ पे कुछ भी चैप्टर का बेसिक नहीं बताऊंगा, सीधा आधा चैप्टर आता है और आधा जो है वो यहाँ पे सीख लेंगे हम लोग, तो ये उसी के लिए, बल्कि आधे से भी कम ही सीखना है अपने को यहाँ पे, ठीक है। चलिए टाउन क्यू इज टू द नॉर्थ ऑफ टाउन पी। टाउन पी के नॉर्थ में टाउन क्यू है। मैंने दो एलिमेंट या दो बंदे या दो घर, दो सिनेमा हॉल, दो स्कूल, दो गांव के बीच में इतनी जगह रखी है कि मैं यहाँ पे प्रॉपरली किसी तीसरे बंदे को ला के रख सकता हूँ भाई, अगर मेरे को यहाँ पे जरूरत पड़ती है तो। ठीक है जी। तो अपने को काम ऐसे ही करना। टाउन क्यू जो है टाउन पी के नॉर्थ में है, पेज के सेंटर में शुरू किया, क्यू को ऊपर बना दिया। ठीक है जी, बीच में दो बंदों को मैं काम कर लूंगा। मैं ग्रिड नहीं बना रहा भाई, सीधा एग्जाम में कैसे करना वो बता रहा हूँ। टाउन आर इज टू द वेस्ट ऑफ टाउन क्यू। टाउन क्यू के वेस्ट में आर है, तो भाई साहब आर बना दिया। बीच में कोई बंदा आता है तो मैं उसको यहाँ पे रख सकता हूँ। ध्यान बस ये रखना है, 90 डिग्रीज पर ही काम करना है, मतलब बिल्कुल सिधाई पर ही काम करना है अपने को। पॉसिबिलिटी बनेगी तो ध्यान रखेंगे, अदरवाइज हम लोग इसको ध्यान नहीं रखेंगे भाई। ठीक है जी। चलिए जी, वापिस आते हैं। क्या है, दो लाइन हमने कर चुके। टाउन एस इज टू द नॉर्थ ऑफ टाउन आर। आर के नॉर्थ में एस है, तो आर के जस्ट ऊपर आ जाएगा भाई। थोड़ा सा भी दाएं बाएं मत कर देना, ऑलमोस्ट वहीं पे बनाना, क्योंकि दाएं बाएं करोगे तो डायरेक्शन बदल जाओगे। जैसे रफ कॉपी में अगर तुमने एस आना तो एस यहाँ चाहिए था, रफ कॉपी में जल्दी जल्दी में एग्जाम में तुमने यहाँ कर दिया, समझ ही नहीं पाओगे। आर के ऊपर यानी कि आर के नॉर्थ में है या आर के नॉर्थ ईस्ट में हो गया। तो भाई ऐसी गलतियां ना करें। एग्जाम में मैं मानता हूँ माइंड पर प्रेशर होता, पर इतना भी नहीं कि आता हुआ सवाल कुछ मिली सेकंड बचाने के चक्कर में हम लोग गलत कर दे। अब एस को यहाँ लिखना था या बिल्कुल थोड़ा सा साइड में लिखना था, का 10 मिनट बचा लोगे क्या? एक सेकंड भी नहीं होगा, बल्कि उससे भी कम समय होगा जो तुम बचा लोगे। लेकिन भाई इतना गलती नहीं करेंगे हम लोग। टाउन एस इज टू द नॉर्थ ऑफ टाउन आर आ गया। ठीक है जी। टाउन टी इज टू द ईस्ट ऑफ टाउन एस। एस के ईस्ट में टाउन टी आएगा। बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छी बात है यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एस के ईस्ट में टी आएगा, तो टी यहाँ भी तो आ सकता है एस के जस्ट साथ में, मतलब कि कुछ लाइनें ऐसी होती, ये एस बैठा हुआ है, ये आर बैठा हुआ है, ये क्यू बैठा हुआ है, एक लाइन और बना लो भाई इधर। तो टी यहां भी तो आ सकता है, अब भी एस के ईस्ट में है। टी यहां भी तो आ सकता है, अब भी वो किसके है बेटा, अब भी वो एस के ईस्ट में है। और टी यहां भी आ सकता है, वो अब भी इस पॉइंट पर भी एस के ईस्ट में है। लेकिन लेकिन क्या बेटा, क्यू के, क्यू से देखेंगे ना तो उसकी पोजीशन बदल गई। एक बार तो क्यू के नॉर्थ में आ गया,
ठीक है जी। एक बार उसके नॉर्थ वेस्ट में आ गया और एक बार क्यू के नॉर्थ ईस्ट में आ गया। तो बेटा टी को रखने का जो स्थान है वो तीन जगह आ सकते हैं। यही दिक्कत होती है इस टाइप में, इसीलिए इसका नाम रखा गया है भाई साहब ग्रिड पैटर्न। और यहाँ पे ग्रिड पैटर्न रखने का मतलब कुछ भी नहीं होता है इसका। ठीक है जी। तो ये तीनों पॉसिबिलिटियां हैं। पहला सवाल है देख लो, लेकिन काम इस पर नहीं करना है। मैं टी को यहां भी रखूंगा, मैं टी को यहां भी रखूंगा, मैं टी को यहां भी रखूंगा। आगे चल के कट जाएगा 100%। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ टाउन टी विद रिस्पेक्ट टू टाउन आर? ये हमने एक लाइन छोड़ दी। टाउन एक मिनट, टाउन एस इज टू द नॉर्थ ऑफ टाउन आर हो गया, टाउन टी इज टू द ईस्ट ऑफ टाउन एस हो गया। बिल्कुल ठीक बात है। चलिए, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ टाउन टी विद रिस्पेक्ट टू टाउन आर? रिस्पेक्ट टू, और क्या है, एक रिस्पेक्ट टू आता है बेटा, एक फ्रॉम आता है, और एक और है यार, क्या है वो, आगे सवाल में मिलेगा, दूसरे तीसरे सवाल में होगा बेटा वो। ठीक है। तो इंग्लिश में उसके बाद वाले पर चार्ट बनाते हैं, और हिंदी में के संबंध में से पहले क्या लिखा हुआ है, और क्या था, से शब्द से पहले क्या लिखा हुआ वो भी हमें करना होता है। ठीक है। और एक आधी चीज अगर कोई बचती है तो बेटा वो आगे चल के आप लोग लैंग्वेज में देख लेना। ठीक है भाई। चलिए जी। अच्छा, मेरा टी यहाँ भी जायज है, मेरा टी यहाँ भी जायज है, मेरा टी यहाँ भी जायज है। तीनों जगह इसको रखना जायज बात है। नहीं कट रहा तो क्या करें, समस्या हो गई भाई? अरे समस्या नहीं हुई भाई। देखो, टी तीनों जगह बच गया, यहाँ भी टी तीनों जगह है। तीन पॉसिबिलिटी बच गई बेटा यहाँ। कितनी पॉसिबिलिटी बच गई बेटा? तीन। लेकिन तीन बच गई ना, तो उसने टी से सवाल पूछा ही नहीं कि टी से सवाल, तो टी से क्यू बताओ कहाँ है, या टी से एस बताओ, या टी से आर बताओ। नहीं, उसने पूछ लिया टी कहाँ है आर से। तो आर का नॉर्थ ईस्ट यहाँ भी होगा, आर का नॉर्थ ईस्ट यहाँ भी होगा, आर का नॉर्थ ईस्ट यहाँ भी होगा। मतलब ये हुआ इस बात का, पॉसिबिलिटी कटेंगी तो आंसर एग्जैक्ट आएगा, नहीं कटेगी तो वहां से सवाल नहीं पूछेगा। ये टी पॉसिबिलिटी में है तीनों जगह, तो टी से सवाल उसने नहीं पूछा है। तो सेम काम ग्रिड में बनाया, और सेम काम रफली करता, यहाँ भी नॉर्थ ईस्ट आएगा, क्योंकि आर को ना फिर मेरे को सेंटर पॉइंट मानना पड़ेगा। ये होता है भाई सेंटर पॉइंट। ठीक है। यहाँ भी नॉर्थ ईस्ट है, ये भी नॉर्थ ईस्ट है, ये भी नॉर्थ ईस्ट है, और वो ये भी नॉर्थ ईस्ट होता। और कहीं जाके अगर यहाँ भी दे रखा होता ना, तो भी नॉर्थ ईस्ट होता भाई वो। तो घबराने की बात नहीं है, नॉर्थ ईस्ट तो आना ही है। और इसका राइट आंसर आ गया नॉर्थ ईस्ट। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, मेरे हिसाब से समझ आया होगा। ये कर सकते थे लेकिन करेंगे नहीं, टाइम टेकिंग है, चार्ट वार्ट बनाओगे टाइम टेकिंग है। ये अब तक भी यही करते हैं, डिस्टेंस डायरेक्शन में यही करते थे। ये P है, इसके 40 मीटर ऊपर Q बैठा दिया, इसके 30 मीटर इधर S बैठा दिया, इसके यहाँ पे 60 मीटर पे कोई बंदा A बैठा दो, A के इधर 20 मीटर पर नॉर्थ ईस्ट में क्या बैठा दो, C को बैठा दो। ठीक है। ये सी को बैठा दिया यहाँ पे। अब किसी से किसी की डायरेक्शन पूछेगा कर देंगे। अब भी हम लोग 90 डिग्री पर ही करते थे। बस ये जो एक लाइन जोड़ दी ना ग्रिड वाली, इससे कंफ्यूज होने लगे हैं बच्चे। ये लेटेस्ट है, ठीक है ना। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। लेटेस्ट बोले तो लेटेस्ट क्वेश्चन है सारे एग्जाम के, सारे तो नहीं कहूंगा मैं। मैंने ज्यादातर भाई, ज्यादातर क्या यार, 8-10 सवाल होंगे, सीपीयू और सीजीएल के ही सवाल यहाँ पे रखे हैं। आपको पहले इसमें देख के मिल ही गया होगा, ऑल क्वेश्चन आस्क इन एसएससी पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर पेपर में। ठीक है। चलिए भाई सवालों की तरफ आते हैं। पी इज टू द नॉर्थ ऑफ क्यू, क्यू के नॉर्थ में पी है, बीच में गैप रखा, किसी बंदे को बैठा सकता हूं मैं। टी इज टू द ईस्ट ऑफ क्यू, क्यू के ईस्ट में टी आएगा। एंड एस इज टू द ईस्ट ऑफ पी, एस जो है वो पी के ईस्ट में, तो एस यहाँ भी जायज है, एस टी के बिल्कुल सिधाई में भी जायज है, टी के नॉर्थ ईस्ट में भी जायज है। एस इज टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ टी, चलिए भाई बहुत अच्छी बात करी। ये भी कट गया, ये भी कट गया, मतलब पहली लाइन में बेटा क्या करोगे, पॉसिबिलिटी बनाओगे, और अगली लाइन में ही पॉसिबिलिटी कट जाएगी, यही तो मैंने कहा था। तो अब पेपर में तो मैं इसको काट दूंगा, अभी के लिए नहीं, चलो पेपर वाली ही बात रहने देते हैं। ठीक है ना। आगे बात करते हैं। एंड एस इज टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ टी एंड साउथ वेस्ट ऑफ आर, आर के साउथ वेस्ट में है, एंड साउथ वेस्ट ऑफ आर, तो आर के साउथ वेस्ट में है। आर के साउथ वेस्ट में होने का मतलब क्या हुआ कि आर को कहाँ रखें कि एस जो है वो उसके साउथ वेस्ट में आ जाए। ठीक है भाई। तो आर को हमें यहाँ रखना होगा, एस के बिल्कुल ईस्ट और नॉर्थ दोनों के बीच में रखेंगे, तो साउथ वेस्ट ऑफ आर आ गया। अगर कहीं पे ऐसी स्टेटमेंट आती है जो कि थोड़े दिनों के बाद पता लग ही जाएगी, उसमें क्या होगा, साउथ वेस्ट लिख रखा है तो साउथ वेस्ट की अपोजिट डायरेक्शन में रख दो उसको, अगर नहीं सोच सकते तो।
लेकिन फिर उस केस में आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी। अगर सोच सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, मैं तो कहूंगा सोच लो, क्योंकि 20 चीजें या 40 चीजें याद करने से अच्छा है कि हम लोग दो चार चीजें सोच समझ के करें। जैसे कि ये कोई बंदा है, ठीक है, ये है, मान के चलो ये ए है और ये बी है। बी का, बेटा अब ये बी का पॉइंट है, बी का क्या हो गया, ये बी का हो गया भाई, ये वाले जो डायरेक्शन है वो बी की क्या हो गई, साउथ वेस्ट हो गई है। अच्छा, ए के किस डायरेक्शन में बी है, तो ए के नॉर्थ ईस्ट में भी है, और यही तो होगा, ये हमारी नॉर्थ ईस्ट होती है और ये हमारी साउथ वेस्ट होती है। तो अपोजिट हो गया, वो बोले तो आमने सामने वाला हो गया। ठीक है, समझ में आई बातें? मेरे हिसाब से चीजें क्लियर रही होंगी बेटा, तो समझ लोगे तो ज्यादा अच्छा है। ये याद रखने का तरीका बेकार है, फिर भी मैंने बता दिया, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चा सोचे नहीं सर इसकी तो फलानी शॉर्ट ट्रिक थी। सीख लो भाई, अगर फलानी शॉर्ट ट्रिक तुम्हें लगता है तो। ठीक है, बाकी शॉर्ट ट्रिक कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो मैंने सोचा कि एस को, सॉरी, आर को कहाँ रखूं कि आर के साउथ वेस्ट में एस आ जाए। तो आर का ये तो हो गया भाई साहब साउथ हो गया, और ये हो गया भाई साहब उसका वेस्ट हो गया। ठीक है, तो साउथ वेस्ट कहाँ बनेगा, वो तो यहीं तो बनेगा। तो मेरे को यहाँ रखने के लिए मैं क्या देखूंगा, आर को मैं यहाँ रखूंगा तो ये साउथ वेस्ट में आएगा। बात समझ में आई? तो समझ के करोगे बेटा ज्यादा अच्छा है मेरे हिसाब से। बाकी अगर किसी बच्चे को याद रखना जा सकता है तो वो उसको वैसे ही कर सकता है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू क्यू, क्यू के किस डायरेक्शन में है, तो भाई जी क्यू का तो ये क्या बनेगा, नॉर्थ ईस्ट बनेगा। विद रिस्पेक्ट टू, रिस्पेक्ट टू के बाद क्या लिख रखा, क्यू। तो क्यू पर डायरेक्शन का चार्ट बनाओगे तो कुछ ये बना दोगे तुम लोग डायरेक्शन का चार्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है? और इस डायरेक्शन का नाम क्या होता है, ये क्या हो गया भाई साहब, नॉर्थ ईस्ट हो गया, नॉर्थ ईस्ट आ गया। क्या हमने पिछले में टिक किया है, नॉर्थ ईस्ट था, यहाँ भी नॉर्थ ईस्ट है। चलिए बड़ी अच्छी बात है, अगले की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है जी, चलिए चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े प्यार से समझ में आ रहा है। मैं एक बार देख लेता हूँ सब चीजें ठीक है ना। लगभग लगभग 20 मिनट की वीडियो हो चुकी है और सब कुछ चीजें ठीक चल रही हैं। चलिए, बी इज द वेस्ट ऑफ, चलिए, बी इज वेस्ट ऑफ ई, ई के वेस्ट में बी है। बीच में गैप रखूंगा ताकि कोई बंदा फंसाना पड़े तो मैं कर सकता हूँ एडजस्ट। एफ, ए इज नॉर्थ वेस्ट ऑफ बी, ए जो है वो बी के नॉर्थ वेस्ट में, तो बी का नॉर्थ वेस्ट तो इधर बनेगा, तो यहाँ पे क्या आ गया, ए आ गया। एफ इज नॉर्थ ईस्ट ऑफ बी, बी के नॉर्थ ईस्ट में, तो बी का नॉर्थ ईस्ट क्या बनेगा, देखो बड़े ध्यान से देखना। एक तो बी का नॉर्थ ईस्ट बनेगा ये वाला, ए के जस्ट साथ में सामने। अबे क्या हो गया, एक बनेगा नॉर्थ ईस्ट यहाँ, बोले तो ई के जस्ट सामने, ए के तो सामने रहेगा ही रहेगा, ई के भी सामने आ गया। एक बनेगा भाई साहब ये, ई से भी आगे निकल गया लेकिन रहेगा एफ वाली, सॉरी क्या नाम है, ए वाली ही लाइन पर रहेगा। बात समझ में आ गई मैंने क्या कहा? और अगर नहीं समझ में आई तो भाई ग्रिड पैटर्न में देख लो तुम लोग। ठीक है, ग्रिड पैटर्न से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा मेरे हिसाब से तो। ठीक है, बाकी मैंने कोशिश की है भाई कि मैं समझा पाऊँ तुम लोग। ठीक है ना बेटा, फिर भी देख लेते हैं, हो सकता है कोई बच्चा इतना ना समझ पाए। चलिए, इसको मैंने क्या मान लिया बेटा, इसको मैंने मान लिया बी पॉइंट। ठीक है, और बेटा मैं इसको क्या मान लेता हूँ, इसको नहीं, इसको मान लेते हैं हम लोग ए पॉइंट। ठीक है, और ये क्या है बेटा, ये आ गया अपने पास E। चलिए बहुत अच्छी बात है, अब आगे बढ़ते हैं। फिलहाल एक तो कहता है कि एफ के, हाँ, बी के किस, कहाँ था, कहाँ थी, कौन सी लाइन थी, बी इज नॉर्थ ईस्ट ऑफ बी, बी के नॉर्थ ईस्ट, तो बी का नॉर्थ ईस्ट तो ये बनेगा। देखो बी का ये तो बन गया नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट चाहिए तो मेरे को आगे भी लेके जाना पड़ेगा। एफ यहाँ आ सकता है, बेटा ये भी तो नॉर्थ ईस्ट होगा, ए वाली लाइन पर यहाँ आ सकता है, बोले तो ई के सामने, हो सकता है ई से आगे निकल जाए तो यहाँ पर भी आ सकता है। ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हो सकता है यहाँ आ जाए, ये भी तो नॉर्थ ईस्ट है, मतलब कि ए के इधर, हो सकता है यहाँ आ जाए, बिल्कुल आ सकता है। हो सकता है यहाँ आ जाए, बिल्कुल आ सकता है। या हो सकता है यहाँ आए, यहाँ आए, यहाँ आए। और कितने हो गए, तीन तीन छह तीन नौ, नो पॉसिबिलिटी हो गई। क्या नो पे काम करना है, नहीं करना है भाई। अधिकतर सवाल में बेटा ऊपर नीचे की तरफ मत जाना, जहाँ इतना कॉम्प्लिकेटेड सा होता दिखे ना वो सामने वाले के बिल्कुल सामने बैठा देना। ये कहानी 99.9% सवालों में लग जाएगी। 1% भाई साहब ऊपर भी हो सकता है या नीचे भी आ सकता है। वो हमारे एग्जाम के लेवल पर, उसके डिफिकल्टी लेवल पर निर्भर करता है। जैसे कि मैं कहूँ, सीएचएसएल जैसे एग्जाम में डिफिकल्टी लेवल थोड़ा अच्छा होता है तो बेटा मान के चलना वहाँ ये कहानी में गड़बड़ मिलेगा। सीपीओ सीजीएल में ठीक है, हम लोग एक आसान सी लैंग्वेज आती है, हम लोग काम कर लेंगे उस पर। ठीक है बेटा, चलूँ मैं आगे।
ठीक है जी, मैंने को जो जो हो सकता था मैंने वो तुम्हें बता दिया है। तो ये हो सकता है। अच्छा, इसके लिए ना मैं क्या करता हूँ, इसको बेटा मैं थोड़ी देर के लिए साइड कर देता हूँ। देर के लिए क्या कर दिया, साइड कर दिया। ठीक है, हटा देते हैं, क्योंकि अपने को चाहिए काम, कि हम बिना पॉसिबिलिटी के काम कैसे कर सकते थे। चलो देखते हैं कहा क्या है आगे। डी इज साउथ ईस्ट ऑफ एफ। एफ के साउथ ईस्ट में डी आएगा, तो डी यहाँ भी आ सकता है ई वाले पॉइंट पे। आगे भी यहाँ भी, अगर वो यहाँ है तो यहाँ आ जाएगा। ये वाला एफ है तो यहाँ आ जाएगा, ये वाला एफ है तो यहाँ आ जाएगा। देखो नो पॉसिबिलिटी तो थी ही थी, अब नो और बन जाएंगी। कितनी हो जाएंगी, 18 पॉसिबिलिटी। भाई वाहियात है, 18 पॉसिबिलिटी पे काम करने से अच्छा है सवाल को छोड़ के किसी अगले सवाल पर चले जाना। तो डी को क्या करना है, साउथ ईस्ट में करना है। ठीक है, डी इज साउथ ईस्ट ऑफ एफ। अच्छा, ओ एक मिनट, सॉरी भाई, सॉरी सॉरी, पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, कोमा है ये, मेरे को लगा फुल स्टॉप है। सच दैट एफ इज नॉर्थ वेस्ट ऑफ ई। ई के नॉर्थ वेस्ट में एफ आ गया, इसका मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी कट गई, ये वाली कट गई। अबे यार, एस बी ना, ये वाली खत्म हो गई, ये वाली खत्म हो गई, इसका मतलब एफ जो है भाई वो यहीं रहेगा। बोले तो एफ जो है बेटा वो यहीं पे ही आएगा। ऊपर नीचे वाली तो प्राथमिकता ही नहीं देनी है, वो बहुत बाद की बातें हैं। तो ए के सामने वाली प्राथमिकता। चलिए, अच्छा डी जो है साउथ ईस्ट ऑफ एफ। एफ के साउथ ईस्ट में, एफ का साउथ ईस्ट तो ये भी है, एफ का साउथ ईस्ट आगे भी है, एफ का साउथ ईस्ट तो बेटा यहाँ भी है। बोले तो एफ का साउथ ईस्ट तो ये भी है, एफ का साउथ ईस्ट ये भी है, एफ का साउथ ईस्ट ई के आगे भी है। एफ के साउथ ईस्ट में क्या है, डी, हिंट के तौर पे लिख दिया। सच दैट एफ इज वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट ऑफ ई, ठीक है जी, एंड डी इज साउथ ईस्ट ऑफ ई एज वेल। ई के भी साउथ ईस्ट में, ई का साउथ ईस्ट कब बनेगा बेटा, जब ई के भी आगे आ जाएगा, क्योंकि ई सेंटर में, तो ई का साउथ ईस्ट ये बनेगा। बोले तो डी मेरे भाई यहाँ है। सवाल लेंदी है लेकिन क्या करूं, एग्जाम का है, बना लिया, मिटा दिया। तुम एग्जाम में क्रॉस ही कर सकते हो भाई, ठीक है, या फिर उसको छोड़ के एक नया डायग्राम बना लेना। इफ सी इज साउथ वेस्ट ऑफ ई, सी जो है वो ई के साउथ वेस्ट में है बेटा। ई का साउथ वेस्ट तो भाई एफ के नीचे भी बनेगा, बी के नीचे भी बनेगा, बी से आगे भी बनेगा, ए के यहाँ भी बनेगा। चार पॉसिबिलिटी इसकी बना लोगे। तो क्या करेंगे, ठीक है, अधिकतर प्राथमिकता इसको यहीं पे देना कि डी के सामने, एफ के नीचे या बी के नीचे चिपका दे ज्यादा से ज्यादा। ठीक है जी। सी इज साउथ वेस्ट ऑफ ई। साउथ वेस्ट, उसको सी को यहाँ पे रख दिया मैंने कि यहाँ आ गया, यहाँ या मैं बी के नीचे भी रख सकता था, कोई दिक्कत नहीं थी। वो फिर आगे चल के पॉसिबिलिटी बनती तो भाई वो अगली लाइन में क्लियर हो जाती, नहीं बनती तो फिर वो यहाँ से सवाल नहीं पूछता। ठीक है, सी इज साउथ वेस्ट ऑफ ई। ई का साउथ वेस्ट में आ गया, बिल्कुल ठीक है जी। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ई। ई के किस डायरेक्शन में ए है, देखो सी की पॉसिबिलिटियां बनेगी, सी यहाँ भी जायज है, यहाँ भी जायज है, यहाँ भी जायज है, और ए के नीचे भी जायज है, ए के आगे भी जायज है। बोले तो एक दो तीन चार पांच, पांच पॉसिबिलिटी भाई, पांच पॉसिबिलिटी हो सकता है। अच्छा, पांच तो वो तब होंगे जब डी वाली कहानी होगी, डी के ऊपर होगी तो 10 और डी के नीचे होंगी तो 15। तो भाई बहुत सारी पॉसिबिलिटियां बनेंगी लेकिन बनानी नहीं है, ध्यान रखना। ई से पूछा हुआ है, ई से किस डायरेक्शन में है, ई से तो जी नॉर्थ वेस्ट में है। आंसर आ चुका है। ठीक है भाई, समझाते वक्त बेटा मेरे को टाइम लग रहा होगा 2-3 मिनट का एक क्वेश्चन में, लेकिन भाई समझाना पड़ेगा। और तुम्हें समझ में आ गया तो इस सवाल में ना, या इस टाइप में कुछ भी नहीं है, बड़ा इजी है। जैसे कि अगला सवाल, अब तुम इस सवाल को ना देखते ही लपेट दोगे। देखो कैसे, क्यू इज टू द ईस्ट ऑफ एस। एस के ईस्ट में क्यू आ गया, ई इज टू द साउथ ऑफ एस। एस के साउथ में ई आ गया। बीच में प्रॉपर गैप है ताकि मैं किसी को घुसा सकूं बीच में अगर कोई बंदा है तो। पी इज टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ क्यू। क्यू के नॉर्थ ईस्ट में कौन है भाई, पी। तो पी जो है वो यहाँ आ गया। एंड नॉर्थ ऑफ टी, पी जो है टी के नॉर्थ में, तो टी का नॉर्थ तो ये बनेगा, टी का नॉर्थ ये बनेगा, टी का नॉर्थ ये बनेगा, या टी का नॉर्थ ये बनेगा। चार संभावना हो गई। इफ टी इज टू द साउथ ईस्ट ऑफ क्यू, क्यू के साउथ ईस्ट का मतलब है ये वाला काम तो नहीं हो सकता। चलो भाई, एक पॉसिबिलिटी नहीं होगी, बाकी तीन अब भी जायज हैं। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एस विद रिस्पेक्ट टू टी। टी के किस डायरेक्शन में है, तो टी अगर ये सेंटर पॉइंट होगा ना, तो भी भाई ये नॉर्थ वेस्ट है। अगर इसको मानोगे तो भी नॉर्थ वेस्ट है, इसको मानोगे तो भी नॉर्थ वेस्ट है। तो यहाँ से सवाल पूछ ही नहीं रखा उसने। बात समझ में आ गई। टी की संभावना है तो, लेकिन टी का पूछा भी नहीं उसने, एस का पूछ रखा है। इतना आसान था मेरे हिसाब से, जब मैंने समझाते वक्त इसको 1 मिनट में कर दिया। अगर तुम्हें समझ आ गया मेरे बच्चे, तो तुम लोग और इसको जल्दी कर दोगे। घर वाली बात आ गई, बंदों की बात थोड़ी है, पॉइंट की बात थोड़ी है, घर भी हो सकते हैं। यही बात मैंने तुम लोगों को बताई है पहले भी। 6 हाउस है, कॉलोनी में है, डी इज 60 मीटर साउथ ऑफ ई।
ई के 60 मीटर साउथ में, ए 60 मीटर साउथ में कौन है भाई? बी। एफ इज 40 मीटर साउथ ऑफ बी, बी के साउथ में 40 मीटर पर कौन है? एफ है। सॉरी बेटा, इसका ये हमने लिखा नहीं पता, हिंट के तौर पे लिख लिया। एफ इज 40 मीटर साउथ ऑफ बी। ए इज 30 मीटर नॉर्थ ऑफ ई, ई के नॉर्थ में 30 मीटर पर कौन है? ए है। ठीक है जी। एफ इज 50 मीटर ईस्ट ऑफ ए के ईस्ट में 50 मीटर पर कौन है? कौन है कौन है कौन? एफ आ गया। अब ये रहा एफ, ये रहा एफ, एफ के ऊपर है जी बी, एफ के ऊपर है जी बी, कितना ऊपर है? 40, तो 40 बना दिया। व्हाट इज द लोकेशन ऑफ सी विद रेफरेंस टू? हाँ बेटा, एक ये वाली बात है, रेफरेंस टू, रिस्पेक्ट टू और फ्रॉम, इसके बाद जो भी होता है डायरेक्शन का चार्ट उसी पर बनाते हैं। फाइंड द लोकेशन ऑफ सी। अबे सी कहाँ गया? है? सी इज 50 मीटर, अच्छा अच्छा सॉरी, सी तो अभी एक लाइन बची भी तो। सी इज, ये आ गया था बी, और सी जो है वो 50 मीटर वेस्ट के बी के वेस्ट में 50 मीटर। तो यहाँ पे क्या है? सी आ गया। अब कितना? 50, तो 50 है इसका मतलब ए के जस्ट, ए के जस्ट थोड़ा सा ऊपर आएगा, मतलब ए के बिल्कुल सिधाई में आएगा, जस्ट ऊपर नहीं, बिल्कुल सिधाई में ही आएगा, क्योंकि ये 50 है तो वो भी 50 है, तो 50 का मतलब वो बिल्कुल सेम है। नहीं देख पा रहे तो भाई साहब अब देख लो, क्या फर्क पड़ता है। तो जी, हो गया क्लियर? ठीक है, समझ में आ गया। व्हाट इज द लोकेशन ऑफ सी विद रेफरेंस टू ए? एक से किस डायरेक्शन में है? तो भाई ये ए है, ए के नॉर्थ में, ये 40 है, तो भाई जी ये वाले भी कितनी होगी? 40 होगी, 40 मीटर नॉर्थ में। बात खत्म। अब देखो, अगर इसी लाइन को गलत पढ़ लोगे ना तो 40 मीटर साउथ भी दे रखा है, गलत मत पढ़ना, बार बार बता चुका हूँ। अगली स्लाइड पर आते हैं। चलिए जी, अगली स्लाइड पे तो ऐसा कुछ खास नहीं है, ये भाई ये रीजनिंग का कोर्स है मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ, इसकी वैलिडिटी और मंथ सामने लिखे हुए हैं। आप लोगों को प्ले स्टोर पर आरबी एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और वहाँ पे जाके आप लोग पूरा रीजनिंग मुझसे पढ़ सकते हैं। बहुत ही काफी कम फीस है, बहुत ही नॉमिनल सी फीस है। चलिए जी, इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट है। मैंने कहा था एक सवाल बड़ा अच्छा था, करने धरने के मामले में अच्छा है, क्योंकि क्या बताना है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है, वो भी इस फॉर्मेट में। ठीक है, हालांकि हो जाएगा, ग्रिड व्रिड की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये वो डिस्टेंस एंड डायरेक्शन वाला ही है, लेकिन फिर भी मैंने एक डाल दिया कि जब हम इसकी प्रैक्टिस करें तो कम से कम एक ऐसा सवाल उठा ले जो अच्छा खासा हो। ग्रिड वाला बनेगा तो ग्रिड, काम तो ग्रिड पर ही होना भाई, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी एक सवाल उठा के डाल दिया। लेकिन ये पिछला टाइप है, यानी कि मेरी फाइल के अकॉर्डिंग तो ये मेरा इस टाइप से पिछले वाला टाइप है, लेकिन वहां पर भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी कर सकते हैं। पॉइंट पी इज 5 मीटर साउथ ऑफ क्यू, क्यू के साउथ में 5 मीटर पर कौन है भाई? पॉइंट पी आ गया। ठीक है जी। पॉइंट आर इज 4 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट क्यू, क्यू के ईस्ट में 4 मीटर पर कौन है? पी आ गया। यहाँ तक की बात कर ली। पॉइंट एस इज 3 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट आर, ये क्या बात हुई, कई लाइन छोड़ दी क्या? पॉइंट आर इज 4 मीटर ईस्ट ऑफ क्यू, अच्छा क्यू के ईस्ट में आर था, मैंने पी बना। पॉइंट क्या था भाई ये? चलिए, ठीक है। और क्या है? पॉइंट एस इज 3 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट आर हो चुका है। पॉइंट एस इज 2 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट टी, पॉइंट एस इज 2 मीटर वेस्ट ऑफ, अबे यार ये लाइन तो मैं छोड़ ही दी। पॉइंट एस इज 3 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट आर, आर के नॉर्थ में 3 मीटर पर कौन है? आर के नॉर्थ में 3 मीटर पर है जी एस। चलिए, ठीक है जी, यहाँ तक की बात हो गई है। पॉइंट एस इज 2 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट टी, टी के वेस्ट में 2 मीटर पर आ गई वो वाली लाइन। ठीक है, नहीं पता तो टी वेस्ट का अपोजिट ईस्ट, तो टी जो है वो ईस्ट में बैठेगा, याद है तो ठीक है, नहीं है तो भाई कोई दिक्कत नहीं है कि टी के वेस्ट में एस आएगा। ठीक है, पॉइंट एस इज 2 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट टी। ठीक है जी। टी आ गया। पॉइंट यू इज 4 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट टी, टी के साउथ में 4 मीटर पर, तो टी का साउथ बना लो। ये 3 था तो ये 3 होगा, और भाई यहाँ से आगे 1 हो जाएगा। तो अगर ऐसी बात है तो 1 इधर आ जाएगा और बाकी नीचे बचेंगे जी 4। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया ये पूरे का पूरा हो गया भाई अपने पास 4। पॉइंट यू इज, अच्छा इस पॉइंट का नाम है बेटा, इस नीचे वाले पॉइंट का नाम है। ठीक है, यू इज 4 मीटर। ठीक है जी। पॉइंट वी इज 3 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट यू,
यू के वेस्ट में 3 मीटर पर, तो यू के वेस्ट में 3, तो ये है एक यहाँ तक, तो बोले तो यहाँ तक जाना है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, डिस्टेंस हो गया 3, और बेटा पॉइंट बी, ये आ गया अपने पास पॉइंट बी, ये रहा। अगर इसकी बात करें तो ये एक है, इधर वाला बच गया भाई 3। चलिए जी, 3 था, ये एक बना दिया हम लोगों ने। पॉइंट वेस्ट ऑफ पॉइंट यू के वेस्ट में, ठीक है जी। पॉइंट डब्ल्यू इज 2 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट वी, वी के साउथ में, पॉइंट डब्ल्यू वी के साउथ में 2 मीटर पर, तो वी के साउथ में 2 मीटर, तो वी के साउथ में 2 मीटर पर क्या है बेटा, डब्ल्यू पॉइंट, ये आ गया जी डब्ल्यू। ठीक है जी, तो दो वो था, तो लगभग 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 दो, ये आ गया दो और एक तीन, पूरा 5 था, ये 3 हो गया, तो नीचे कितना बचेगा बेटा, नीचे बचेगा जी 2। ठीक है जी, यहाँ तक की बात हम लोगों ने कर ली। पॉइंट डब्ल्यू इज 3 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट वाई, डब्ल्यू जो है वो वाई के वेस्ट में 3 मीटर पर है, डब्ल्यू पॉइंट डब्ल्यू इज 3 मीटर वेस्ट, एंड एक मिनट, वाई के नहीं है भाई, वाई के नहीं है, चलिए जी, चलिए 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 चलिए, पॉइंट डब्ल्यू इज 3 मीटर वेस्ट एंड पॉइंट वाई इज 2 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट एक्स। ठीक है जी, एक्स के 3 मीटर साउथ में, 3 मीटर वेस्ट में है, और पॉइंट वाई जो है वो 2 मीटर साउथ में है। पॉइंट एक्स से डब्ल्यू तो 3 मीटर वेस्ट में है, और वाई जो है भाई वो क्या, ये वाई है वो 2 मीटर साउथ में। अब इसको जोड़ देंगे, डब्लू डब्लू रहा जी, डब्लू के इधर 3 आएगा, तो ये भी तो 3 था, तो ये 3 आ गया जी। ठीक है, ये हो गया भाई अपने पास एक्स हो गया, नीचे क्या हो गया भाई, 2 इधर था, खैर घबराने की बात नहीं, 2 इधर ही आ गया, तो ये भी कितना आ गया अपने पास पूरा का पूरा, वो हम लोग निकाल लेंगे बाद में। ठीक है, अभी मैंने ये हिंट बनाई थी, इसको हटा देता हूँ, क्योंकि भाई करने धरने को बहुत कुछ हो चुका है, और फिलहाल इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं। चलिए जी, ये हो गया अपने पास अब तक का किया हुआ काम। चलिए, कहता है व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पी और एस, पी और एस के बीच का, ये रहा एस, और भाई ये वाला पॉइंट है पी, इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है। चलो, ये हम लोग कैसे करेंगे, देखो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए ना अपने को यहाँ से यहाँ तक का पता है, जितना यहाँ से यहाँ तक है उतना ही यहाँ से यहाँ तक होगा। बात समझ में आई, क्योंकि हमें मैंने बताया था ना कि अपने इस चैप्टर में या तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, या स्क्वायर बनेगा, या फिर रेक्टेंगल बनेगा, या कोई पैरेललोग्राम बन जाएगा। चलिए, मेरे को पता है यहाँ से पॉइंट क्यू तक कितना है 5, और ये 3 है तो ये भी 3 होगा, तो इसका मतलब ये पूरा कितना हो गया 8, तो इधर 8 है तो यहाँ से यहाँ तक भी तो 8 ही होगा। चलिए जी, 8 का स्क्वायर प्लस, अच्छा ये मेरे को पूरा बताना है कितना होगा भाई, देखो ये 4 है तो नीचे वाला भी तो 4 ही होगा, बोले तो कुछ ऐसा काम समझ सकते हो भाई तुम, ये भी 4 होगा, ये पूरा 8 होगा, 4 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना होगा, देखो ये हो गया। अब ये बच गया, ये मैं निकाल सकता हूँ मेरी हाइपोटेन्यूज। ठीक है भाई, क्योंकि मैंने इसको बेस को मान लिया 4, ये मेरा पूरा हो गया 8, तो मैं ये निकाल लूंगा, जो कि कितना होगा 64 प्लस 16, जो कि होगा 80, 80 का कर देंगे रूट, इसका मतलब होगा 16 गुना 5, ये हो गया रहेगा 16 का मतलब हो गया 4, और रूट 5 का रूट 5, 4 रूट 5 मीटर जो है अपना यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। इसी को हम लोग किसी अलग तरीके से भी कर सकते थे, जैसे कि मैं देखता कि यहाँ पे भी मैं इसको इधर वाले को निकाल सकता था, ये 2 है तो ये 2 हो गया, फिर ये 2 है तो ये भी 2 हो गया, ये 1 है तो 1 हो गया, 3 एक 4, 4 और 4 कितना हो गया 8, 8 तो फिर भी आना ही आना है, जैसे चाहे वैसे निकाल सकता था। यहाँ से भी कर सकता था मैं, ये 4 हो गया, ये नीचे का 2 हो गया, ये बीच का 2 बच गया, 4 और 4 8, 8 आ गया, जैसे चाहे मैं वैसे निकाल सकता था। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है बेटा, हाउस दे रखे हैं सिचुएटेड कॉलोनी 40 मीटर, आई थिंक ये हमने कर लिया, ये रिपीटेड सवाल लग रहा है ना, विद रेफरेंस टू सी, अरे भाई साहब ये तो रिपीटेड आ गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है छोड़ दे। एम्स्टरडेम इज लोकेटेड इन द साउथ ऑफ बार्सिलोना, भाई एग्जाम का है, मेरा बनाया हुआ सवाल नहीं है, अगर ये हकीकत में ऐसे नहीं होते तो कमेंट मत कर देना कि भाई सर ये तो गलत करा दिया, एग्जाम का सवाल है, मैं कुछ नहीं कर सकता, सीपीओ का है भाई। एम्स्टरडेम जो है, A B M फिर D लिख लेते हैं हम लोग, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, बार्सिलोना के साउथ में है, तो बी के साउथ में क्या है, ए एम्स्टरडेम। मुनीच इज वेस्ट टू एम्स्टरडेम, इसके वेस्ट में मुनीच आ गया, बीच में गैप छोड़ रखा है। डेट्रॉइट इज ईस्ट ऑफ मुनीच, मुनीच के ईस्ट में डी आएगा,
डी यहाँ भी जायज है, डी यहाँ भी जायज है। ठीक है, हालांकि एक ही पॉइंट को एक ही जगह पे दो पॉइंट नहीं हो सकते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ भी आ सकता है, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है जी। आगे देखते हैं। टोरंटो इज द साउथ ऑफ डेट्रॉइट, डेट्रॉइट के साउथ में टोरंटो, तो यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। एंड साउथ ईस्ट ऑफ बर्सिलोना, ठीक है, देखो टोरंटो जो है वो साउथ, डेट्रॉइट के तो साउथ में है, ठीक है जी, पर बर्सिलोना के साउथ ईस्ट में। तो भाई साहब ये तो साउथ ईस्ट नहीं बनेगा, ये तो साउथ वेस्ट बनेगा। तो साउथ ईस्ट के लिए ये चाहिए, मतलब टी यहाँ है, टी यहाँ है, मतलब डी यहाँ है। तो न ये वाला काम का नहीं है, काट देंगे। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एम्स्टरडेम विद रिस्पेक्ट टू डेट्रॉइट, डेट्रॉइट के किस तरीके से होगा भाई, डेट्रॉइट के तो ये वेस्ट में हो जाएगा, तो यहाँ पे राइट आंसर जो है वो वेस्ट आ जाएगा। ये क्या हमने सही किया, मैं एक बार देख लेता हूँ। ए इज लोकेटेड साउथ ऑफ बी, बी के साउथ में, ठीक है जी। मुनीच इज द वेस्ट ऑफ एम्स्टरडेम, इसके बिल्कुल ठीक है जी। डेट्रॉइट ईस्ट ऑफ मुनीच, ठीक है, ईस्ट ऑफ मुनीच था, तो डी जो है ना ये आएगा तो यहीं पे। लेकिन थोड़ा सा ना मैंने गलत बना दिया था, हल्का सा इसकी सिधाई में रखेंगे ये वाला, ताकि पता रहे क्लियरली। ठीक है जी। टोरंटो इज साउथ ऑफ डेट्रॉइट, बिल्कुल ठीक है, यहाँ आ सकता था, यहाँ आ सकता था। एंड साउथ ईस्ट ऑफ बर्सिलोना, बर्सिलोना के साथ में साउथ ईस्ट में टोरंटो को करेंगे तो भाई साहब वो ये वाला सच हो जाएगा, वो वाला कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक किया है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एम्स्टरडेम विद रिस्पेक्ट टू डेट्रॉइट, डेट्रॉइट के तो भाई साहब वेस्ट में ही है, बिल्कुल ठीक है, तो आपने इसको बिल्कुल ठीक ठाक किया है। ठीक है भाई, मेरे हिसाब से यहाँ तक जो चीजें समझ में आई होंगी। मैंने भाई देखो क्या किया, मैंने ना सीपीओ और सीजीएल के ही सवाल उठाए थे, तो मेरे को यही सवाल मिले जो इस टाइप के हैं। हालांकि इसके अलावा और कुछ क्वेश्चन होंगे वो मैंने फाइल में डाल ही रखे होंगे, या जितनी भी टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को ना, टेलीग्राम चैनल ये रहा भाई, ठीक है, आप लोग सर्च कर लेना, यहाँ से मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर आप लोग सर्च करोगे डायरेक्शन, तो आप लोगों को बहुत सारी फाइल मिलेंगी, उनमें किसी न किसी में ऐसे क्वेश्चन होंगे, तो वहां से आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो भाई आप इसको लाइक करें, और कुछ कमी रह गई या कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करें, वो फिर मैं आप लोगों को अगली वीडियो में समझा दूंगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।